साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। आपको मैं अभिवादन करता हूँ। आपको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसीलिए क्योंकि ये सबसे बड़ा शिव संकेत जो कि धन के बारे में है, वो अगर आप तक पहुँचा है तो मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि आप भगवान भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं। इसीलिए ये संदेश आप सुन पा रहे हैं और आप तक ये संदेश पहुंचा है। भगवान शिव की सारी शक्तियां आपके घर में अब बस प्रज्वलित होने ही वाली है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार जो बातें भगवान शिव ने माता पार्वती को धन के बारे में बताई थी, व्यक्ति के गरीबी के बारे में बताई थी, उसके बारे में जान लेना, उसके बारे में श्रवण कर लेना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवान शिव के अनुयायी होकर अगर आप इन बातों को अनसुना कर देते हैं, आधे बीच में ही छोड़ देते हैं, तो ये स्वयं भगवान शिव का अपमान होगा। मेरी आपसे विनती है कि जैसे मेरे जीवन में धन की वर्षा हुई मेरे भोलेनाथ की वजह से, क्योंकि मैंने उनकी ये बातें सुनी थी, और यही बातें मैं आपको सुनाकर आपके घर में भी मेरे भोले बाबा का वास कराना चाहता हूँ। इसीलिए अगर आप भोले बाबा को अपने घर से दहलीज के अंदर लेकर जाना चाहते हैं और उनकी शक्तियों को आपके घर में विराजित करना चाहते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा धन कमाएं, आपकी सालों से जो समस्या बनी है जिसके वजह से धन आपके घर में नहीं आ पा रहा है, पैसा दिन प्रतिदिन आपसे दूर भाग रहा है, अगर उन समस्याओं से आप मुक्ति चाहते हैं तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप बस इन बातों को पूरा श्रवण कर लीजिए, और भोले बाबा बस आपके घर के दहलीज पर ही खड़े हैं। वो अंदर आ जाएंगे और आपके जीवन की हर एक दुख को दूर कर देंगे। भगवान शिव, जिन्हें त्रिकालदर्शी और संहारक के रूप में जाना जाता है, ने कई गहरे और रहस्यमयी उपदेश दिए हैं जो जीवन को विभिन्न फलों से प्रभावित करते हैं। उनके ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उन गुप्त बातों का खुलासा न करना जो व्यक्ति को गरीबी की ओर ले जा सकता है। शिव पुराण और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के आधार पर भगवान शिव ने 3 विशेष बातें बताई हैं, जिन्हें अगर किसी से साझा कर दिया जाता है तो व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। अब इन बातों को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि भोले बाबा का ये संकेत आप तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि आप आपके जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा किसी और पर भरोसा कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। इन बातों को आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये स्वयं भोलेनाथ का संकेत है जो आपके कानों के ऊपर पड़ रहा है। आपकी भक्ति और आपकी उदारता, आपकी सच्चाई देखकर ही ये संदेश आप तक पहुंचा है। लाखों लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन संदेश आप तक ही क्यों पहुंचा है? कई बार हमारा सही समय पे सही जगह पर होना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो भगवान ही होते हैं जो हमें सही मार्गदर्शन करते हैं और सही जगहों पर लेकर जाते हैं। वरना जहाँ व्यक्ति आज वासनाओं से ग्रसित है, वहाँ आप अगर इस संदेश तक पहुँचे हैं तो आपको इन बातों का ज्ञात होना चाहिए कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी उन बातों को खोलकर औरों को बता रहे हैं, जिससे आप अपने जीवन में गरीबी को बुलावा देंगे। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं, धन संपत्ति की जानकारी को साझा करना। धन का विषय हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। भगवान शिव ने कहा है कि अपने धन और संपत्ति की वास्तविक जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। यदि व्यक्ति अपने पास कितनी संपत्ति है, कितना धन है, ये बातें दूसरों को बता देता है, तो इससे कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। नज़र लगने का भय, जब लोग आपके धन के बारे में जानते हैं तो ईर्ष्या या नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती ही है, जो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। ये नकारात्मक ऊर्जा आपके वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। ये बात भोले बाबा अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप अपने धन के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में
किसी गलत व्यक्ति को साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसीलिए इस संदेश के द्वारा वो आपसे बताना चाहते हैं कि ऐसा ना करें, क्योंकि इससे नकारात्मक दोष, नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में वास करेंगी और उनका प्रभाव आपके घर में बहुत बढ़ जाएगा। चोरी या धोखाधड़ी, यदि दूसरों को आपके पास मौजूद संपत्ति की सही जानकारी हो तो वो इसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे व्यक्ति को धोखाधड़ी, चोरी या अन्य संकटों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक अस्थिरता, जब आप अपने धन का दिखावा करते हैं या इसके बारे में खुलकर बात करते हैं तो लोग आपसे अधिक की अपेक्षा करने लगते हैं। इससे आपके ऊपर खर्चों का बोझ बढ़ सकता है, जो आपको आर्थिक रूप से कमजोर कर सकता है। इस धन की पहली बात पर भगवान शिव का निष्कर्ष ये है कि धन से जुड़ी बातें गुप्त ही रखनी चाहिए। इसे सार्वजनिक करने से बचे, क्योंकि ये आपके वित्तीय मामलों में अस्थिरता और कठिनाइयाँ पैदा कर सकती है। इसीलिए भगवान शिव आपसे विनती करना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को आप बार बार अपना समझकर उसके सामने धन की बातें साझा कर रहे हैं, वो असल में आपका अपना नहीं है। उसी की नज़र आपके घर पर लग के भगवान शिव की शक्तियाँ आपके घर से हमेशा के लिए चले जाएगी। इसलिए ऐसी गलती ना करें। दूसरा, अपने पारिवारिक विवाद और समस्याएं सार्वजनिक करना। भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि परिवार की समस्याएं और विवाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं किए जाने चाहिए। परिवार के भीतर जो भी असमिता या कठिनाइयाँ होती है उन्हें अपने ही परिवार के बीच सुलझाना चाहिए। दूसरों के सामने परिवार की समस्या उजागर करने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान, जब आप बाहरी लोगों के साथ अपनी पारिवारिक समस्याओं को साझा करते हैं तो लोग आपके परिवार के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। इससे आपकी और आपके परिवार की प्रतिमा को ठेस पहुंच सकती है। अवसरदावी लोग, कई लोग आपकी पारिवारिक समस्याओं का गलत फायदा उठा सकते हैं। वे आपकी कमजोरी का लाभ उठाकर आपको और अधिक परेशान कर सकते हैं या अपने स्वार्थ के लिए आपकी समस्याओं को बढ़ावा दे सकते हैं। मानसिक तनाव, दूसरे के सामने पारिवारिक विवादों को खोलने से मानसिक तनाव और अधिक बढ़ जाता है। लोग अपनी राय देंगे जिससे आपका मानसिक दबाव और बढ़ सकता है। इसलिए भगवान शिव आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने घर की बातों के बारे में दिन रात चर्चा करते हैं तो ऐसा ना कीजिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपका फ़ायदा अवश्य उठाएगा। जिसे आप अपना मान बैठे हो वो असल में आपका अपना नहीं है। इस बात से भगवान शिव निष्कर्ष में बताते हैं कि परिवार की समस्याएं और कठिनाइयाँ निजी होती है। इन्हें दूसरों से साझा करने से बचे और परिवार के भीतर ही समाधान खोजे, ताकि आपकी प्रतिष्ठा और मानसिक शांति बनी रहे। तीसरा और आखिरी, अपनी योजनाओं और लक्ष्य को पहले से बताना। शिव का तीसरा महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि अपनी योजनाओं, लक्ष्यों या महत्वाकांक्षाओं को पहले से ही दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति अपने भविष्य की योजनाएं और लक्ष्यों के बारे में अन्य लोगों को बताता है तो इससे उनके सफल होने की संभावना कम हो जाती है। इसके पीछे कई कारण हैं, बाधाएं और हस्तक्षेप। जब आप अपनी योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वे आपके अपनी राय देंगे, वो आपको अपनी खुद की राय जरूर देंगे या आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। इससे आपकी योजना के सफल होने के रुकावट आ सकती है। ऊर्जा का बिखराव, योजना को पूरा करने से पहले ही उसे प्रकट करने से आपकी ऊर्जा और ध्यान भटक सकता है। आपकी सारी उत्सुकता और मेहनत उस योजना पर केंद्रित होनी चाहिए, लेकिन जब आप दूसरों से इसे साझा करते हैं तो आपका ध्यान भटक सकता है। ईर्ष्या और नेगेटिविटी, कई बार लोग आपकी योजनाओं को लेकर ईर्ष्याकुल हो सकते हैं। वे आपके हतोत्साहित कर सकते हैं या नकारात्मक ऊर्जा भेज सकते हैं, जिससे आपकी योजना सफल कभी नहीं हो सकती। भगवान शिव के इस आखिरी निष्कर्ष से ये निष्कर्ष निकलता है कि जब तक आपकी योजनाएं और लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते, उन्हें गुप्त रखें। दूसरों से पहले से बात करने से
आपकी सफलता में रुकावट आ सकती है। भगवान शिव आपको बताना चाहते कि अगर आप इन 3 बातों का खास ध्यान नहीं रखते हैं तो दरिद्रता आपके घर में आ जाएगी और वही स्थित हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन 3 बातों का खास ध्यान रखते हैं तो भगवान शिव स्वयं आपके घर के दहलीज को लांघकर आपके घर में आ जाएंगे और आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। अंतिम विचार में भगवान शिव द्वारा बताए गए ये 3 गहरे राज जीवन में सफलता, सपनता और मानसिक शांति पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। धन, पारिवारिक विवाद और आपकी योजनाएं वे 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिन्हें गुप्त रखना ही व्यक्ति के लिए लाभकारी होता है। शिव ने इस ज्ञान के माध्यम से हमें समझाया कि जीवन में कैसे हम अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को स्थिर और सुरक्षित रखते हैं। अगर भगवान शिव की इन बातों से आप अहमियत भरते हैं, आप भी इन बातों को मानते हैं, तो शाम सदाशिव अर्पण लिखकर इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। शाम सदाशिव अर्पण।